यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदा क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति। अनुवाद। अल्पज्ञ मनुष्य वेदों के आलंकारिक शब्दों पर अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्गलोक का सुख भोगने के प्रयोजनार्थ दिखावटी कर्मकांड करने की अनुशंसा करते हैं और जो यह मानते हैं कि इन वेदों में कोई उच्च सिद्धांतों का वर्णन नहीं किया गया है। वे वेदों के केवल उन्हीं खंडों की महिमा मंडित करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तृप्त करते हैं, और वे उत्तम जन्म, ऐश्वर्य, इंद्रिय तृप्ति और स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए आडंबर युक्त कर्मकांडों के पालन में लगे रहते हैं। विवरण। वेदों को 3 खंडों में विभक्त किया गया है। ये खंड हैं कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान, ज्ञान कांड, ज्ञान खंड, उपासना कांड, भक्ति खंड। कर्मकांड में भौतिक सुखों को भोगने और स्वर्गलोक की प्राप्ति के उद्देश्य से धार्मिक अनुष्ठानों के निष्पादन की संस्तुति करते हैं। वे लोग जो इंद्रिय तृप्ति की कामना रखते हैं, वेदों के इस खंड की महिमा मंडित करते हैं। स्वर्गलोक में भौतिक ऐश्वर्य और इंद्रिय तृप्ति और जीवन का आनंद उठाने के भरपूर साधन उपलब्ध होते हैं, किंतु स्वर्गलोक जाने की कामना आध्यात्मिक उत्थान के लिए सहायक नहीं होती। स्वर्गलोक में भी मायाबद्ध संसार की तरह राग और द्वेष पाया जाता है, और स्वर्गलोक में जाने के पश्चात जब हमारे संचित पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, तब हमें पुनः मृत्यु लोक में वापस आना पड़ता है। अल्पज्ञानी लोग स्वर्ग की कामना रखते हैं और सोचते हैं कि वेदों का केवल यही उद्देश्य है। इस प्रकार वे भगवत प्राप्ति का प्रयास किए बिना निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं, जबकि आध्यात्मिक चिंतन में लीन साधक स्वर्ग की प्राप्ति को अपना लक्ष्य नहीं बनाते। मुंडकोपनिषद में वर्णित है, अविद्याया मंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः जंघन्यमानाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नियमाना यथान्धाः। मुंडकोपनिषद 1.2.8। जो स्वर्ग जैसे उच्च लोकों का सुख पाने के प्रयोजन से वेदों में वर्णित आडंबरपूर्ण कर्मकांडों में व्यस्त रहते हैं और स्वयं को धार्मिक ग्रंथों का विद्वान समझते हैं, किंतु वास्तव में वे मूर्ख हैं। वे एक अंधे व्यक्ति द्वारा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाने वाले के समान हैं। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। अनुवाद। सांसारिक सुखों में मन की गहन आसक्ति के साथ उनकी बुद्धि ऐसी वस्तुओं में मोहित रहती है, इसलिए वे भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के हेतु दृढ़ संकल्प लेने में असमर्थ होते हैं। विवरण। वे मनुष्य जिनका मन इंद्रिय सुखों के प्रति आसक्त रहता है, वे सांसारिक विषयों और ऐश्वर्यों का भोग करने के लिए चिंतित रहते हैं। वे अपनी बुद्धि का प्रयोग अपनी आय बढ़ाने
अपनी लौकिक प्रतिष्ठा बढ़ाने और भौतिक सुखों का संवर्धन करने में लगे रहते हैं। इस प्रकार से भ्रमित होकर वे भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए अपेक्षित दृढ़ संकल्प लेने में असमर्थ रहते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उन्हें जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिलते रहें। हरे कृष्ण।